दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कल अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया और आप सब जानते हैं हमने उस पर कार्यक्रम किया था। लाइव चल रहे थे उस समय, कल 6 बजे शाम को, और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठ के जब हम बात कर रहे थे, सबका ये मानना था कि ये प्रधानमंत्री को शोभा रूप ये भाषण नहीं है, शोभा देने वाला भाषण नहीं है। ये 2 घंटा कुछ 12-13 मिनट के आसपास वो बोले। उस पर जो है आज राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस वार्ता के द्वारा अपना एक जो है वो प्रतिभाव दिया है। वो क्या सोचते हैं इस पूरे भाषण को लेकर। उन्होंने बड़ी सटीक और बड़ी वाजिब बात जो है अपने इस पूरे कुछ मेरे ख्याल से 27-28 मिनट का हार्डली वो पूरा प्रेस वार्ता रहा, लेकिन सचोट रूप से सटीक रूप से उन्होंने अपनी बात बताई। आज इस पर हम इस कार्यक्रम में इस वीडियो में इस पर बात करने वाले हैं कि वो व्यक्ति जो वहां जाके आया है और ये जो पूरा अविश्वास प्रस्ताव था वो क्यों था। उसका एक ही तो मकसद था। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि प्रधानमंत्री आखिरकार कैसे भी करके मणिपुर पर कुछ बोल दे। लेकिन हुआ क्या कि प्रधानमंत्री ने व्यंग और कटाक्ष के, हालांकि उनसे वो बहुत कोसों दूर जा चुका है, मतलब ब्रह्मांड के परे जा चुका है, वो व्यंग और सटायर उनके पास कल वापस आ गए और ठहाके लगाए। उन्होंने बहुत सारी व्यंग किए उन्होंने कांग्रेस पर और विपक्षों पर, और साथ में हंसे भी और आग्रह भी किया कि अरे हंसिए महाराज, आप हंसिए, आप, ये तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मुद्दा था मणिपुर चल रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे, आप बीन बजा रहे हैं। तो उस पूरी जो जो उद्देश्य था उस उद्देश्य का मजाक बना कर रख दिया कल प्रधानमंत्री जी ने। तो उसी पर एक प्रेस वार्ता की राहुल गांधी ने, वो मैं आपको पूरा सुनाता हूं। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी से आप इस कार्यक्रम की लिंक को, इस वीडियो की लिंक को अगर आप हो सके उतना शेयर कर दें अपने आसपास के लोगों को, तो ये बात, ये जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबकी मदद से और सहयोग से। तो ये जरूर करें। अब राहुल गांधी ने जो अपना एक, मुझे लगता है कि उनको इसको, और उनको ही नहीं, जो भी जिसके भी जो है वो मतलब जो जागरूक है इस देश के प्रति, उन सभी को कल ये सवाल हुआ होगा ही, होना ही चाहिए था कि 2 घंटे 13-14 मिनट का ये वक्तव्य जो उनका रहा, जहां हमको आपको भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के साथ ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए अमित शाह से लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो उबासियां लेते हुए नजर आए। ओम बिरला साहब जो है वो छोटी सी एक झपकी लेते हुए नजर आए। बहुत सारे लोग जो है वो मतलब कि उस भाषण की वजह से जो एक बोर्डम फैला था उसका शिकार बहुत सारे लोग कल दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं रुके। उस पूरी बात पर जो है बात शुरू होती है, लेकिन मैं सबसे पहले वो बात सुनाऊंगा आपको जो मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी ने शुरुआत से की वो बड़ी बहुत सटीक और जरूरी थी। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। बात सही है, एकदम बिल्कुल सही है।
विषय कल कांग्रेस नहीं थी, विषय वो सब बातें नहीं थी कि विपक्ष जो है वो गुप्त वरदान लेके बैठा हुआ है कि जिसका भी विरोध होगा वो सबकी उन्नति और तरक्की हो जाएगी। विषय ये नहीं है कि कौन कौन से राज्यों ने कांग्रेस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके रखा हुआ है। कल विषय कांग्रेस नहीं थी, विषय कल राहुल गांधी भी नहीं थे कि उसके बारे में कटाक्ष किया जाए कि अब लोग खेतों में जाकर जो है वो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ वो माइक लगा के, और ये सब विषय वो नहीं था। विषय ये था कि आपको मणिपुर का बोलना था, जिस पर आप जानबूझकर बोलने से कतरा रहे हैं। और बोला भी आपने कब, जबकि थक कर हार कर विपक्ष ने सामूहिक वॉकआउट किया, और उसके बाद फिर आप बोलते रहे, बहुत सारी कांग्रेस पर बहुत सारी टिप्पणियां करते रहे, विपक्षों पर करते रहे। उसके बाद आपने मुश्किल से 2 मिनट जो है वो बात की। क्या ये प्रधानमंत्री को सही में शोभा देता है क्या? वो बात सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं कुछ ऐसी भी बात बताऊंगा जो अब तक भी मैंने शायद नहीं बताई है। तो वो क्या था वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो उनकी मणिपुर यात्रा से संबंधित है, तो वो उन्होंने कहा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं, और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेइते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेइते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेइतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। तो ये खुलासा था राहुल गांधी का कि वो ऐसा क्यों बोले कि वहां भारत माता की हत्या हो गई, मणिपुर में वहां इस देश के जो अंतरात्मा है उसकी हत्या हो गई। उसका कारण उन्होंने बताया कि अगर एक राज्य में रहने वाले और सदियों से रहने वाले 2 समुदाय अगर अब ये कहते हैं कि अगर इसको देखा तो गोली मार देंगे, आप साथ में मत लाइएगा, और दूसरे पक्ष पे से भी यही कहा जा रहा है, तो मतलब तो सही है। अगर ये है तो बात तो सही है, फिर तो वो एक स्टेट तो वो बचा नहीं अभी, तो क्या मतलब रहेगा फिर इसका। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत जल्द ही मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा। कैसे उगेगा? जादूगर केराल को आप बुलाएंगे वापस, स्वर्गवासी हो चुके हैं वो, उनसे करवाएंगे या पीसी सरकार से आपसे करवाएंगे कुछ जादू, तब होगा क्या? सवाल उठता है। एक चीज और बताई, वहां अब ये हिंसा कैसे हो रही? अच्छा, हथियार चाहिए हिंसा फैलाने के लिए, गोला बारूद असला वगैरह सब चाहिए, कहां से आता है ये? और अगर वहां अगर स्टेट सही से काम करता है तो क्या
वहां जो भी ये अंतिमवादी कृत्य कर रहे हैं, हिंसात्मक कार्यवाही और कृत्य में जो लीन है लोग, उनके पास अगर हथियार आ सकते हैं, अगर वो वहां की जो स्टेट है, वहां की जो सरकार है, वो अगर सतर्क हो, तो ये संभव नहीं है, लेकिन वहां आए। तो ये सवाल जो है वो भी अमित शाह साहब की जो जिम्मेदारी बनती है उस पर उठाए। जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? सवाल बिल्कुल वाजिब है। अगर आपकी हर बात मान रहा है वहां का चीफ मिनिस्टर, तो मतलब तो क्या ये निकाला जाए कि आप ही चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे? आप भी सोचिए। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा एक आरोप लगाने वाला निवेदन जो है वो राहुल गांधी ने दिया, वो सुनिए। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण है, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण है। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कि राहुल गांधी का ये कहना कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, उसको वहां शांति नहीं चाहते हैं। एक और बात जो हमारे जैसे सब लोगों के मन में हमेशा उठती है, वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर जब कोई व्यक्ति बैठता है, पुरुष हो या महिला हो, तब फिर वो जो है वो पूरे देश के सभी लोगों का वो प्रधानमंत्री होता है। देश में काम कर रही हर एक पॉलिटिकल पार्टी का भी वो प्रधानमंत्री होता है। उसमें उसकी खुद की पार्टी भी आ जाती है। तो वहां उस पद की गरिमा को बिल्कुल संभालते हुए, उसको बिल्कुल बचा कर रखते हुए ही कोई भी व्यक्ति जो उस पद पर बैठा हो, जिस पद का नाम प्रधानमंत्री का पद है, उसे उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए। उसका बर्ताव बहुत ही गरिमापूर्ण, नॉन बायस्ड, मतलब कि बिल्कुल पक्षपात से परे और न्यूट्रल होना चाहिए। उसके लिए देश ही सबसे बड़ी, और देश के लोग ही सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी और एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए। तो ये हमारे प्रधानमंत्री में दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है। वो उस पर एक बहुत बड़ी बात जो है वो राहुल गांधी ने अपने निवेदन में की। मुझे लगता है कि इसको आपको बिल्कुल सुनना चाहिए। ये, आप जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद आपको पॉलिटिशियन नहीं रहना है, आपको फिर स्टेट्समैन बन जाना होता है। सुनिए। See, the Prime Minister, when he becomes Prime Minister, he ceases to be a politician. He becomes the representative of the voice of this country. The politics should be put aside. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad, because the Prime Minister does not understand what he actually is. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. And watching the Prime Minister spend 2 hours
talking about the Congress, talking about the opposition, making ridiculous remarks about the name. This really does not do justice to an Indian Prime Minister. I've seen Prime Ministers from the Congress party, I've seen Prime Ministers from the BJP, I've seen Mr. Vajpayee, I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. कह रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में प्रधानमंत्री पद की व्याख्या ठीक से उनको समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जब आप बनते हैं तो आपका पूरा एक बिहेवियर, आपका एक बर्ताव, आपका पूरा एक चरित्र जो है वो किस स्तर पर होना चाहिए। हमको लगता है कि बात तो इनकी बहुत सही है, और इसीलिए जब वो आपको बता दें कि जब वो भारत माता की हत्या हुई वाला जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसको एक्सपंज कर दिया गया संसद के सत्र में, वो फिर उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। तो फिर जब उनको पूछा गया उस समय, तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया। So words from your speech were expunged yesterday also. Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word in India nowadays. So, and you are not attending the speech of Prime Minister? I will go some work for you. Unfortunately, Bharat Mata is an unparliamentary word as of now, और आज की स्थिति में ये कहना है उनका। तो ये था, हमने आपको बताया पूरा जो प्रेस वार्ता में जो मुद्दे उठाए गए और जो हमको लगा कि जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है, तो वो हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय, अपनी कमेंट, अपना मत विचार जो भी है, नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर से हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और ये हमारा जो चैनल है इसको आप हो सके उतना सब्सक्राइब औरों से भी करवाएं। हमको इतना तो यकीन है कि आपने तो कर ही लिया है, तो अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।